कल आप लोगों ने घोषणा की अकेले हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो सवाल उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आप मिलकर लड़ने की बात करते हैं, देश को बचाने की बात करते हैं, और विधानसभा कह रहे हैं हम अकेले लड़ लेंगे। देखिए, मैं अक्सर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को 77 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य से देखता हूं। 1977 में भी एक शक्तिशाली सरकार थी जिसने देश की जनता पर महंगाई, बेरोजगारी, हिटलरशाही थोप दी, और उस महंगाई, हिटलरशाही और बेरोजगारी से देश को बचाने के लिए तमाम राजनीतिक दल इकट्ठे हुए और साथ आकर राष्ट्रीय चुनाव साथ में मिलकर उन लोगों ने लड़ा। एक जनता पार्टी का बैनर बना जिसमें वामपंथी भी थे, जनसंघी भी थे, सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे। कुछ उसी तरह आज हमारी एक छतरी बनी है, एक अलायंस बना है जिसका नाम है इंडिया, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ भारत के 135 करोड़ लोग इस छतरी के नीचे समा जाते हैं राष्ट्रीय चुनाव के लिए, कि 2024 में जब देश को एक नई सरकार देने का मौका आएगा तो हम इस महंगाई और बेरोजगारी देने वाली भाजपा सरकार को बेदखल करेंगे और जनता का शासन वापस लेंगे। लेकिन आज हरियाणा से बयान आया है हुड्डा का, उन्होंने ये कहा है कि 10 में से जो 10 सीटें हैं उस पर हरियाणा कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ेगी, और उन्होंने ये भी कह दिया कि हाल ही में जो एक चुनाव हुआ था वहाँ आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी आदमपुर में, तो इस तरह से जब कांग्रेस कह रही है हरियाणा में, तो आपको कैसे समर्थन मिलेगा? आप मीटिंग में कैसे जाएंगे और कैसे एक टेबल पर बैठकर आप बातचीत कर पाएंगे? दो चीजें बस कहना चाहूंगा। अगर इंडिया गठबंधन को तमाम नेता, राजनीतिक दल और जनता भी सफल बनाना चाहती है, जो कि सफल होगा, निश्चित तौर पे होगा, तो सबको 3 चीजें त्यागनी होंगी: मनभेद, मतभेद और महत्वाकांक्षा। जब ये 3 चीजें हम त्यागेंगे राजनीतिक तौर पे, तभी ये इंडिया गठबंधन सफल होगा। और मेरा ये मानना है कि जो ये कोऑर्डिनेशन समिति है इंडिया अलायंस की, यही वो समिति है जो ये सीट शेयरिंग से संबंधित तमाम फैसले लेगी। कोई नेतागण अगर व्यक्तिगत तौर पे अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं, वो पार्टी प्लेटफॉर्म्स के भीतर भी और उसके अतिरिक्त भी जरूर जाहिर करें, उन्हें आजादी है। लेकिन कोऑर्डिनेशन समिति वो समिति है जो पार्टी के तौर पे तय करेगी कि किस राज्य में कैसे सीटों का बंटवारा होगा। और कोई एक राज्य एक समान नहीं है। जो स्थिति बंगाल की है वो स्थिति तमिलनाडु की नहीं है, जो महाराष्ट्र की है वो बिहार की नहीं है, जो उत्तर प्रदेश की है वो दिल्ली पंजाब की नहीं है, जो हरियाणा की है वो गुजरात की नहीं है। तो हर राज्य का अपना एक पॉलिटिकल कम्प्लेक्शन है, एक इलेक्टोरल रंग है, और उसके हिसाब से सारी चीजें तय होंगी। आपने त्याग की बात की, आपने महत्वाकांक्षा की बात की कि सब कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी, लेकिन पंजाब में आप ही की सरकार के नेता और मंत्री ये कह रहे हैं कि जो पंजाब में चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी। सबसे चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस एक तरफ आप कांग्रेस को त्याग करने की सलाह दे रहे हैं और आपकी पार्टी ये कह रही है कि हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, तो विरोधाभास है। मैंने आज की ये प्रेस वार्ता आम आदमी पार्टी की सीट शेयरिंग कैसे होगी, क्या होगी, उस पर नहीं बुलाइए मेरे मित्र। ये जो शामिल होते हैं उस बैठक में, वो कह देते हैं कि हम पंजाब का चुनाव लड़ने में देखिए, ये सारे फैसले आम आदमी पार्टी की ओर से हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी लेती है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो फैसले लेगी, कोऑर्डिनेशन समिति से जो एक प्रकार का कंसेंसस बनेगा, उसी के अनुसार आगे का कैसे गठबंधन में सीट शेयरिंग का कम्प्लेक्शन रहेगा, उस पर चर्चा होगी। आज की प्रेस वार्ता मैंने सीट शेयरिंग पर नहीं बुलाई, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं और एक बड़ी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज सीटें जरूरी नहीं है। आज किस राज्य में किस पार्टी को गिव एंड टेक करना पड़ रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, वो जरूरी नहीं है। जरूरी भारत देश है, देश को बचाना जरूरी है। अगर 2024 में देश नहीं बचा तो शायद ये इस देश का आखिरी चुनाव हो, इसके बाद चुनाव ना हो। अगर 2024 में देश नहीं बचा तो शायद बेरोजगारी और महंगाई कुछ इस कदर हो जाए कि देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से गुवाहाटी तक हर जगह त्राहिमाम हो जाए। और अगर 2024 के चुनाव में देश नहीं बचा तो हो सकता है इस देश में संविधान और लोकतंत्र दोनों समाप्त हो जाएं। इसलिए देश जरूरी है,
व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, मतभेद और मनभेद जरूरी नहीं है, और इस स्पिरिट के साथ अलायंस के भीतर चर्चा होनी चाहिए और इसी स्पिरिट के अनुसार अलायंस के भीतर चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताऊंगा आपको, मैं जैसे ही बैठक खत्म होगी मैं सबसे पहले आपको फोन करके बताऊंगा कि बैठक में क्या, सबसे पहले आपको फोन करूंगा।